61 MAL, इसका मीनिंग क्या होता है? MAL, बैड। मल मीन्स क्या होता है? बैड। और इसमें एक वर्ड दे रखा है MALIGN, मलाइन। अब इस मेलाइन में मेल, MAL, मेल वर्ड आ गया और ये वर्ब है, तो इसका मीनिंग लिखो MALIGN साइड में लगा करके। मीन्स होता टू स्पीक बैडली, किसी के बारे में बुरा बोलना। मलाइन, एविल इन नेचर। मलाइन जो वर्ड होता है वो नेचर में एविल होता है, बुरा होता है। मलाइन कुछ भी हो। विद एक्सप्लेनेशन लिखने। मलाइन, मलाइन मीन्स क्या होगा? टू स्पीक बैडली, एविल इन नेचर, जो नेचर में एविल हो। टू स्पीक बैडली, भला बुरा कहना, किसी के बारे में बुरा बोलना। नेक्स्ट वर्ड है मलाइनिटी। जिस वर्ड के पीछे ITY लगे वो नाउन होता है। इसमें MAL वर्ड छुपा हुआ है। इट मीन्स, ब्रैकेट में मीनिंग्स लिखे हुए, हेटफुलनेस, हार्मफुलनेस। ठीक है, और ये बैड ही होती है। हार्मफुलनेस भी बैड होती है और हेटफुलनेस भी बैड होती है। ठीक है, इसका मीनिंग है बैडनेस, हेटफुल और हार्मफुल इंटेंट। किसी के प्रति हमारी नफरत भरी भावना होती है या नुकसानदायक भावना होती है, उसको बोलते हैं मलाइनिटी। लिख लिया मीनिंग, क्या बताना है? मीनिंग इसमें दे रखे हैं। नेक्स्ट वर्ड है मलाइनेंट। मलाइनेंट, मलाइनेंट मीन्स होता है, ये एडजेक्टिव है, टेंडिंग टू डू हार्म, नुकसान करने वाला या नुकसानदेह। टेंडिंग टू डू हार्म, कोमा वेरी हार्मफुल, बहुत नुकसानदायक, वेरी हार्मफुल। लिख लिया, वेरी हार्मफुल। नेक्स्ट वर्ड है मलाइनेंसी। मलाइनेंसी, ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ ट्यूमर। मलाइनेंसी, ट्यूमर। मलाइनेंसी का मीनिंग होता है बैड ग्रोथ। ग्रोथ कैसी? बैड, बुरी ग्रोथ, बुरी वृद्धि। और इसका दूसरा मीनिंग होता है ए हार्मफुल ट्यूमर। ट्यूमर हमें कब होती है? जब ग्रोथ हमारी बैड होती है, इसलिए ट्यूमर होती है। ब्रेन ट्यूमर सुना है? अच्छी होती है वह, बुरी होती है? बुरी होती है, तो बुरी की सेंस आ गई ना। नेक्स्ट वर्ड है मेलेफिशिएंट। मेलेफिशिएंट, डूइंग हार्म, कॉजिंग एविल, बुरा करने वाला। मेलेफिशिएंट, कॉजिंग एविल, कॉजिंग एविल। MELEFACTOR, मैलफैक्टर। मैलफैक्टर, मैलफैक्टर मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो, OR लगा हुआ ना इसके पीछे, OR पर्सन डूअर होता है, ER OR, बुरा करने वाला। पर्सन हु डज एविल या डज बैड बैड थिंग्स फॉर हूम। पर्सन हु डज एविल, कोमा लगा करके इसका मीनिंग लिखना, रॉन्ग डूअर, बुरा करने वाला किसी को, वो मैलफैक्टर होता है। मैलेफिक्शन, मैलेफिक्शन, मैलेफिक्शन का मीनिंग लिखना कर्स, CURSE, कर्स। कर्स मीन होता है श्राप, और श्राप जो होता है अच्छा होता है क्या? श्राप बुरा होता है, बुरे की सेंस आ गई ना। कर्स लिख लिया, कोमा लगा कर लिखना एविल सेइंग या बैड सेइंग। मेल एड्रॉइट,
मेलेड्रोइट। मेल एड्रोइट, जो एड्रोइट वर्ड है ना, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट, कोमा स्किल्ड। और जो स्किल्ड ना हो या बुरा स्किल्ड हो उसे मेल एड्रोइट बोलते हैं। इट मीन्स क्लमजी, क्लमजी का मतलब होता है भद्दा। सी, ये रही इसमें, इसमें दे रखा होगा, इसमें दे रखा है CLUMSY, नहीं दे रखा, दे रखा है बैडली स्किल्ड, ये मेल एड्रोइट होता है। और नेक्स्ट वर्ड जो दे रखा है ना, ये है मेल एड्रोइटनेस, MELADROITNESS, मेल एड्रोइटनेस। तुम्हारे पास ये PDF नहीं? मेल एड्रोइटनेस जाते टाइम लेके जाना है, मेल एड्रोइटनेस। अब ये क्या है? ये नाउन है। और जो मेल एड्रोइट था वो क्या था? एडजेक्टिव था। मेल एड्रोइटनेस का मतलब क्या हो जाएगा? क्लमजीनेस, लैक ऑफ स्किल, क्लमजीनेस और लैक ऑफ स्किल। नेक्स्ट वर्ड मलेज, MALAISE। इस वर्ड को ऐसे ऐसे पढ़ो, मेल मीन्स होता है बैड, एज को अगर ईज समझोगे ना, बैड ईज, जब हम आसानी कब महसूस नहीं करते हैं वो मैलेज होता है। इसका मीनिंग लिखो, क्या होता है मैलेज का? बैड इज, मीनिंग मीन्स बैड इज, मैलेज मीन्स, कोमा लगा के लिखना, जनरल डिस्कम्फर्ट, जनरल जो बेचैनी होती है उसको मेल इज, मेल बैड इज बोलते हैं मैलेज को। नेक्स्ट वर्ड इज मेलाइस, मेलाइस मीन्स बैड विल, बुरी इच्छा हो किसी की, वो मेलाइस होता है। बुरी इच्छा कब करते हैं हम? किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा, डिजायर टू हार्म, कोमा लगा कर लिखना है बैड विल के बाद डिजायर टू हार्म। मलेशियस, अब ये OUS एंडिंग वर्ड है, इट मीन्स ये एडजेक्टिव है। एंड मलेशियस मीन्स, OUS मीन क्या होता है? फुल ऑफ। पहले तो इसका मीनिंग लिखो फुल ऑफ, आगे मैं बताऊंगा क्या होगा। OUS का मीनिंग होगा फुल ऑफ बैड इंटेंट या बैड विल, बुरी इच्छा से भरा हुआ, दुर्भावनापूर्ण, इसको हिंदी में बोलते हैं फुल ऑफ बैड इंटेंट। लिख लिया, इंटेंट मीन्स होता है इच्छा। इनके मीनिंग भी लिखा करो। नेक्स्ट वर्ड इज मेलेडी, मेलेडी। अब चूंकि इसमें MAL वर्ड छिपा हुआ, इट मीन्स होगा बैड, ठीक है। मेलेडी मीन्स क्या होगा? बैड होगा। तो इसका हमने लिखो बैड कंडीशन, कोमा लगा करके लिखना है इलनेस, बीमारी। मेलेडी मीन्स होता है बीमारी, बैड कंडीशन। नेक्स्ट वर्ड इज मेल एडजस्टेड, मेल एडजस्टेड मीन्स बैडली एडजस्टेड, बैडली एडजस्टेड। कोमा लगा करके मीनिंग लिखना है इसका अनेबल टू अडेप्ट वेल, अनेबल टू अडेप्ट वेल, अच्छी तरह से जो अडेप्ट नहीं हो पाता, अभ्यस्त नहीं, वेल, ADAPT, जो अच्छी तरह से अडेप्ट या अनुकूलित नहीं हो पाता, अभ्यस्त नहीं हो पाता, उसको मेल एडजस्टेड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मलकंटेंट, ब्रैकेट में इसका मीनिंग भी लिखा हुआ मैंने, डिसकंटेंटेड। कंटेंट मीन्स होता संतुष्ट होना, और जो संतुष्ट ना हो या अच्छी तरह से संतुष्ट ना हो उसको मेल कंटेंट बोलते हैं। इट मीन्स होता बैडली सेटिस्फाइड, लिखना है मीनिंग इसका बैडली सेटिस्फाइड। डिस्कंटेंट भी लिखना है साथ में, ब्रैकेट में लिखा बैडली सेटिस्फाइड। ये वर्ड तो तुमने सुना ही होगा कई बार, साइंस वगैरह पढ़ते हो तो मेल न्यूट्रिशन। व्हाट डू यू मीन बाय मेल न्यूट्रिशन? मेल न्यूट्रिशन सुना है? मीनिंग क्या होता है मेल न्यूट्रिशन का? कुपोषण, वेरी गुड। को मीन्स होता है बुरा, न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है पोषण।
तो मेल न्यूट्रिशन मीन क्या होगा? बैड न्यूट्रिशन। कोमा लगा करके हमने लिखना लैक ऑफ प्रॉपर फूड, लैक ऑफ प्रॉपर फूड। नेक्स्ट वर्ड इज मलेरिया। मलेरिया का क्या वर्ड होता है? मोस्टली टीचर्स को नहीं पता होता मलेरिया का वर्ड क्या होता है। इट मीन्स, इसको तोड़ करके अगर पढ़ोगे ना, MEL, मेल प्लस एरिया। मेल मीन्स होता है बैड, एरिया का मतलब एरिया, बैड एरिया। ठीक है, इसका मीनिंग लिखो मलेरिया का, बैड एयर मीन्स बैड एयर। ठीक है, बैड एयर इसलिए बोला गया मलेरिया को क्योंकि ये बैड एयर से ही होता है। एयर का मतलब होता है वातावरण, बुरे वातावरण से। ठीक है, अच्छा वातावरण जहाँ साफ सफाई ना हो वो बैड एरिया या बैड एयर है वो। समझ गए? इसीलिए इसको मलेरिया बोला गया है। ये ऐसे क्षेत्र में ही होता है ये रोग, इसीलिए इसको मलेरिया बोला गया। ठीक है, ये नेक्स्ट और कर ले, इसको इसको पहले इसको पूरा करो, कुछ और वर्ड लिखवाता हूँ मैं। लिखो मलेरिया के बाद लिखो मेल प्रैक्टिस, MALPRACTICE, TICE, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस PRACTICE। उससे पहले में मेल प्रैक्टिस मीन्स लिखो बैड प्रैक्टिस, बैड प्रैक्टिस, कोमा, कोमा लगा के लिखो इसको, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्या होता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? बुरा व्यवहार बोलते हैं इसको, मेल प्रैक्टिस को हिंदी में दुर्व्यवहार बोलते हैं। दुर्व्यवहार लिख लेना इसको, दुर्व्यवहार अच्छा वर्ड रहेगा। मान लो कोई भी इंसान किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी प्रोफेशन में, व्यवसाय में है, उस व्यवसाय में रहते हुए अगर वो कोई गलत काम कर देता है तो वो मेल प्रैक्टिस है। समझ गए? दिस इज मेल प्रैक्टिस। एंड मेल प्रैक्टिस कैसे? जैसे मान लो गवर्नमेंट है, कोई गवर्नमेंट जॉब पे कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी है, वो बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करता तो वो मेल प्रैक्टिस है। क्योंकि पैसे लेना, पैसे लेकर के काम करना जनता से गलत बात होती है, तो वो मेल प्रैक्टिस है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लिखो MELEVOLENT, मेलवोलेंट, मेलवोलेंट। मैंने एक वर्ड्स लिखवाया है, पता नहीं लिखवाया कि VOL, वी, वोल, वोल मीन्स होता है टू विश, डिजायर। अभी मत लिखो, इसको आगे आएगा, लिख ले भी, टू विश या डिजायर, इच्छा करना। मलवोलेंट, मल, मल मीन्स होता है बैड। इसका मीनिंग लिखो मेलवोलेंट का, विशिंग एविल, विशिंग एविल। ठीक है, और अगर लिटरली वर्ड देखोगे इसका, इसका मीनिंग कोमा लगा करके लिखो बैड विशिंग, जो किसी के बारे में बुरा इच्छा करता हो वो होता है मेलवोलेंट। नेक्स्ट लिखो MELEFIC, मेलेफिक। 5 वर्ड लिखवाया था ना मैंने 54 में, ऐसा कुछ है, FY। 5 मीन्स टू डू और बिकम, टू डू, डू मीन्स होता करना। MEL, मेल, मेलेफिक, मेल मीन्स होता बैड, फिक का मतलब होता है, FI मीन्स करना, मेलेफिक का मतलब होता है डूइंग बैड, रॉन्ग डूइंग या एविल डूइंग, कोजिंग हार्म, ये सारे मीनिंग हो गए इसके। एविल डूइंग, रॉन्ग डूइंग, कोजिंग हार्म। नेक्स्ट वर्ड लिखो MALODOR, MALODOR, मेलोडोर। ऑर्डर, ODOR, ऑर्डर जो होता है ना वो इंग्लिश के ODOUR से आया है। इसकी स्पेलिंग ODOUR हो सकती है। जैसे कलर की दोनों स्पेलिंग होते हैं COLOR, COLOUR, दोनों ही होते हैं अलग अलग। तो इसकी स्पेलिंग MALAODOUR भी हो सकती है, दोनों ही ठीक है। तो मेल एड ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स होता है, ऑड ओवर है ये, वैसे ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर तो वर्ड, ऑड ओवर मीन्स होता है स्मेल, गंध।
और मेल ऑर्डर मीन्स क्या हो गया? बैड स्मेल, बुरी गंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दुर्गंध। नेक्स्ट वर्ड लिखो, MELEFICENC, मेलेफिसेंस, MELEFICENC, मेलेफिसेंस। Malpropism लिख लिया, MALAPROPISM मीन्स बैड यूज ऑफ वर्ड्स, बैड यूज ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड लिखना है मेल एडजस्टमेंट। मेल एडजस्टमेंट, मेल एडजस्टेड एडजेक्टिव था, मेल एडजस्टमेंट MENT वर्ड लग गया पीछे तो नाउन हो गया। तो मेल एडजस्टमेंट मीन्स बैडली एडजस्टमेंट या बैड एडजस्टमेंट, बैड एडजस्टमेंट। कोमा लगा के लिखना पुअर एडजस्टमेंट, पुअर एडजस्टमेंट। पुअर एडजस्टमेंट। नेक्स्ट वर्ड लिखो, पुअर एडजस्टमेंट का मतलब जो अच्छी तरह से अभ्यस्त ना हो, अनुकूल ना हो, उसको मेल एडजस्टमेंट है। जैसे मान लो तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, सडनली एक स्कूल छोड़ करके दूसरे स्कूल में तुम्हें जाना पड़े, 4-5 साल एक स्कूल में पढ़े, अच्छा मन लग गया, दूसरे स्कूल में तो 10-15 दिन का जो टाइम होता है ना, पसंद नहीं आते ना लोग ना टीचर ना वहाँ का माहौल नया नया सिस्टम, वो मेल एडजस्टमेंट होता है, पुअर एडजस्टमेंट होती हो। नेक्स्ट वर्ड लिखो क्या है, MELFORMATION, मेलफॉर्मेशन। मेलफॉर्मेशन, फॉर्म, फॉर्म मीन्स होता है रूप, रूप का मतलब कोई चीज किसी चीज की सब बनी हुई होती है, और मेल का मतलब होता है बैड, बैडली या बैड फॉर्मेशन लिखो इसका मतलब बैड फॉर्मेशन। कोमा लगा करके लिखना है एबनॉर्मल स्ट्रक्चर, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर। कोमा बैडली फॉर्म्ड, बैडली फॉर्म्ड, बुरी तरह से कुछ भी बना हुआ, मेल फॉर्मेशन। लिख लिया। नेक्स्ट वर्ड लिखो MELFUNCTION, मेल फंक्शन, मेल फंक्शन। मेल फंक्शंस मीन्स होता है नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अच्छी तरह से जो काम नहीं कर रहा हो, बैड फंक्शनिंग, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, बैड फंक्शनिंग। नेक्स्ट वर्ड लिखो, दो ही वर्ड बचे हुए हैं, MALE, मेलेफिशियरी, MELEFICIARY, मेलेफिशियरी। बेनिफिशियरी वर्ड सुना है? बेनिफिशियरी क्या होता है? जो लाभ प्राप्त करने वाला होता है उसको बोलते हैं बेनिफिशियरी, और मेलेफिशियरी किसको बोलते हैं? जिसको नुकसान होता है वो होता है मेलेफिशियरी। बेनिफिशियरी वर्ड इसका अपोजिट वर्ड है मेलेफिशियरी का। मीनिंग लिखो इसका, वन हु रिसीव्स हार्म, वन हु रिसीव्स हार्म। नेक्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड है लिखो, मेल प्रैक्टिस शूट, SUIT, मेल प्रैक्टिस शूट। कुछ देर पहले मेल प्रैक्टिस वर्ड लिखवाया था ना, मेल प्रैक्टिस मैंने ये लिखवाया था कि जब भी हम कोई प्रोफेशनल जो रॉन्ग डूइंग होती है, बुरा काम जो होता है, उसको मेल प्रैक्टिस बोलते हैं। और SUIT, सूट, सूट मीन्स होता है मुकदमा, सूट मीन क्या होता है? मुकदमा। तो ये एक केस होता है जो मेल प्रैक्टिस के खिलाफ होता है, ठीक है। इसका वो लिखो, लीगल एक्शन, मीनिंग लिखना है इसका, लीगल एक्शन फॉर बैड प्रोफेशनल कंडक्ट, बैड प्रोफेशनल कंडक्ट, लीगल एक्शन फॉर बैड प्रोफेशनल कंडक्ट, या यूं कह लो कि लीगल एक्शन फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, बात वही है, बैड प्रोफेशनल कंडक्ट।
MAL, इट मीन्स होता है बैड। तो जितने भी वर्ड मैंने लिखवाए हैं इनमें कहीं ना कहीं बैड आएगा। समझ गए? अब वर्ड समझ गए कि कैसे एक वर्ड से इतने इतने वर्ड्स यूज होंगे। और इसमें बहुत से वर्ड्स हैं, जैसे मेलेडिक्ट हो गया, पहले करवाए हुए हैं मैंने से। ठीक है, ये डिक्ट वर्ड भी काफी जगह लगेगा। तो ये जो 61 था ये खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टाइम जब वो कैब होगी तो 62 की होगी, बैन या बैने की, ये दोनों अपोजिट्स में। ठीक है, जैसे अगर देखोगे ना, मेलाइन है तो आगे बिनाइन भी है। ठीक है, इज इट क्लियर?